एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज उन्नति मित्तल। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, लेकिन सिर्फ अभी केमिस्ट्री के। इसके बाद आगे का वीडियो आएगा, उसमें आपको मिलेगा बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो ये केमिस्ट्री के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। इन क्वेश्चंस को जरूर देखते जाइएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इनमें से आने के काफ़ी चांसेस भी हैं। तो इन्हें देखते जाइएगा। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम्स वाले वीडियो में बताया था, क्या वो आपने अभी तक देखा नहीं है? अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जल्दी से देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताए हैं टर्म 1 के लिए। तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। रात का 1 बज रहा है, मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। उस वक्त आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये वीडियो कल तक डलेगी, मीन्स 1 दिसंबर को। तो अभी हम इसे शुरू कर लेते हैं फटाफट से। पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम इसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर टू मेक। किस चीज़ के लिए जब मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है उसे एयर में लाने से पहले? क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर आ जाती है, उसे हटाने के लिए हम उससे पहले सैंड पेपर से रब करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आर ऑफ। क्या होता है वो? बेरियम सल्फेट। क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड से जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा वो क्या ही होगा? बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज स्लो कंबशन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ अवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो ग्लूकोज बनता है वो स्लो कंबशन में जाता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ जो ग्लूकोज कंबाइन होता है और हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वो कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक की है, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन सा होता है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक में जिसमें एनर्जी अंदर की तरफ जाती है। एंड रिवर्सिबल नहीं हो सकता है, ये फिजिकल तो बिल्कुल नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखने वाली चीज़, इसमें बोला डज नॉट, इसीलिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना कि डज नॉट बोला है कि डज बोला गया है। अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पढ़े कि ऑप्शंस पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंसेस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। हमें क्या बताना? डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन में, तो ये तो इन्वॉल्व है। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मिंग न्यू केमिकल बॉन्ड्स भी है। रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। चेंजिंग ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। तो ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, इसीलिए यही है इसका आंसर। नेक्स्ट है कि वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। इसमें भी देखो उसने बोला कि वो डज नॉट, वो इन्वॉल्व नहीं है केमिकल रिएक्शन में। तो इन सब में से कौन सा है? मेल्टिंग ऑफ कैंडल बैग्स व्हेन हीटेड, क्योंकि वो केमिकल नहीं है, वो फिजिकल प्रोसेस है। ये क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में भी है। तो एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं बुक में, वो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, उन सबको भी देखिएगा। और डायग्राम्स का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद बायोलॉजी और फिजिक्स का भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपके पास जैसे ही मैं डालूँ नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एक ही दिन का टाइम है हमारे पास। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आप भी करो। और एसएसटी का जैसा पेपर गया होगा उसके बारे में मैं नहीं पूछ रही हूँ, जैसा गया वो चला गया। अब हमारे पास साइंस के लिए सिर्फ एक दिन है, तो हम उसको तैयार करेंगे। नेक्स्ट है कि इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई। कौन सा लॉ होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑल द मेथड्स मेंशन बिलो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग रेस्टेड एक्सेप्ट। क्वेश्चन में है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कौन सा है? फूड को एयरटाइट कंटेनर में तो रखना होता है, फूड रेफ्रिजरेटर में होगा तब भी वो रेंसिड नहीं होगा। उसके बाद आता है कीपिंग फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। अगर हम क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर में रखेंगे तो उसके रेंसिड होने का चांस है, क्योंकि वो तभी खुला रह सकता है, कहीं से भी उसका खराब होने का चांस है। ऑलवेज टचिंग द फूड विद क्लीन हैंड्स, ये भी कोई वो नहीं है, मतलब इसमें भी रेंसिड होने का चांस है। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी वाला है, जिसमें थर्ड एंड फोर्थ दोनों होंगे। नेक्स्ट है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन होता है वो ऑक्सीडेशन एज वेल एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है कि व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। जब फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में एज अ मेन प्रोडक्ट, और उसका कलर किस में चेंज होता है? वो होता है ग्रीन टू ब्राउन में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयली आइटम्स। तो जैसे कि हमें पता है कि नाइट्रोजन गैस होती है, चिप्स वगैरह के पैकेट में भी वो लगी हुई होती है, लगी क्या मतलब भरी हुई होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड अ मेटल एक्स इज यूज फॉर वेल्डिंग रेल ट्रैक्स। हियर एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड और कोई एक ऐसा मेटल जो कि यूज़ कर रहा है रेल ट्रैक्स को वेल्डिंग करने में। तो क्या होगा? कॉपर ग्रेन्यूल्स नहीं हो सकता, मैग्नीशियम रिबन भी नहीं होगा, सोडियम पैलेट नहीं हो सकता, बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है। लास्ट क्या बचा? एल्यूमिनियम डस्ट। तो इसका आंसर क्या है? एल्यूमिनियम डस्ट। नेक्स्ट है कि द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज द टाइप ऑफ। किस चीज़ की टाइप है? वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एसिड है और एक बेस है। हम लेकर देख लेते हैं, तो जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है वही लेके देख लेते हैं जल्दी से। अगर हम एक बेस ले लें NaOH प्लस एक एसिड है हमारे पास HCl, तो हमारे पास क्या रिएक्शन आएगी? NaCl प्लस H2O। तो यहाँ देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Na के साथ HCl जुड़ गया और OH के साथ H जुड़ गया, तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को करते हैं तब। नेक्स्ट क्या है? द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर इज गिविंग ब्लू। तो
सो सॉरी गाइस, यहाँ पे इसकी रिएक्शन लिखना भूल गई हूँ या रह गया है कुछ, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे, कमेंट बॉक्स में देख लेंगे, मैं आपको इसका रिएक्शन दे दूंगी। नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहा है हमारा वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो पहला क्वेश्चन है कि सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, रॉ ग्रेप्स, ऑरेंज वगैरह, इन सब में सॉल्ट टेस्ट आता है, मतलब खट्टा टेस्ट आता है, किसकी वजह से वो सब होता है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, इस वजह से। तो मैं इस वीडियो को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये वीडियो लंबा ना बने और सारे क्वेश्चन हो भी जाए। आप भी चाहे तो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सबको देखकर ये क्वेश्चन निकाले गए हैं, तो इन सबको प्लीज जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि जिंक ग्रेन्यूल्स जो है ऑन ट्रीटिंग विद एक एसिड है एक्स बनाता है जिंक सल्फेट, तो और उसमें गैस क्या निकल रही है, वाई गैस निकल रही है, जो कि बर्न करने पर पॉपअप साउंड देती है। पॉप साउंड से आपको पता चले कौन सी गैस होगी, वो होगी हाइड्रोजन। तो हम इन दोनों में से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। और इसने क्या बोला कि हमें कौन सा एसिड होना चाहिए जो जिंक ग्रेन्यूल्स को ट्रीट कर रहा हो, क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट। तो सिंपल सा आंसर इसका सी होगा, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बिटवीन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड व्हिच रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म HCl गैस। फिगर काफी छोटा है, मैं इसे बड़ा एक मिनट करके दिखाती हूँ आपको। ये हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 और NaCl है और HCl गैस इसमें से जा रही है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, लिटमस पेपर हम लेके खड़े हुए हैं। क्वेश्चन क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट में बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड which react with each other to form HCl gas. So blue litmus paper is brought near the mouth of the delivery tube to check the presence of HCl acid, but no change is observed in the color of the litmus paper because. तो litmus paper का कलर क्यों चेंज नहीं हुआ? The litmus paper used is dry. उसमें देखा था हमने कि लिटमस पेपर में मॉइस्ट होना चाहिए, तभी वो यूज़ कर पाते हैं हम उसको, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, तभी कलर वो चेंज कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग फिनोमेना अगर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू अ वाटर। तो क्या है कि कौन सा फिनोमेना होता है जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करते हैं वाटर में, तो इट्स आयनाइजेशन एंड डाइल्यूशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न्स रेड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन, हमें पता है जैसे लिटमस पेपर लेकिन और भी आएगा मिथाइल ऑरेंज, दोनों होते हैं ना जो रेड में टर्न हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, डाइल्यूट एसिड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बीइंग ट्रीटेड विद, किसके साथ, लाइम के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से नहीं निकलता है। सैंपल ऑफ सॉइल फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस वाज टेस्टेड फॉर इट्स पीएच वैल्यू, इट केम आउट टू बी 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू द सॉइल टू मेक इट सुइटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो क्या मिला जाएगा सॉइल में कि प्लांट ग्रोथ के लिए वो सही हो, उसका पीएच सही हो, तो इसमें मिलाया जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि pH 5 है, इसका मतलब वो काफ़ी एसिडिक है, तो हमें थोड़ा उसमें बेस मिलाना होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन क्या है, CaCO3 प्लस HCl, तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ant sting can be treated with which will neutralize the effect of the chemical injected by the ant sting into our skin। कौन सा जो आंट का जो अगर स्टिंग हमें लग जाता है तो हमें कौन सा केमिकल प्रोडक्ट जो है वो जो उसका केमिकल हमारे अंदर चला जाता है, क्या चीज़ उसे न्यूट्रलाइज कर देगी। तो जो आंट होता है उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, तो ये ऑप्शन तो है नहीं, और एसिड है तो वो किससे न्यूट्रलाइज होगा, बेस से, तो उसका आंसर क्या हो गया, बेकिंग सोडा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द सॉल्ट फॉर्म्ड, इसमें कौन सा सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, NH4OH H2SO4 H2 बन रहा है NH4 ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये क्या है, अब इसमें हम लोग अगर नहीं पता तो इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, कैसे होगा वो, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्ट जो है एसिडिक सॉल्यूशन देगा जब वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो NaCl तो दे ही नहीं सकता, नमक है, सॉल्ट एसिडिक सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्या है, सोडियम कार्बोनेट भी नहीं हो सकता। अब आप हो सकता है इन दोनों में कंफ्यूज हो जाए अगर आपको नहीं पता होगा तो दो ऑप्शन तो हमारे यहाँ पे गलत है ही, बाकी इन दोनों में से आप कोई सा भी टिक लगा के आ सकते हैं अगर आपको ये आंसर ना पता हो, लेकिन अगर आपको पता होगा तो आप यही लगाएंगे NH4Cl। वैसे एक चीज़ होता है कि हमारे माइंड में जो आंसर सबसे पहले क्लिक कर जाता है ना, वो 90% सही होता है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, तो बस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू मेक वाटर जम्प फ्री। डिसइंफेक्टेंट है तो क्या होगा, वाटर को जम्प फ्री बनाने के लिए यूज होगा। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द केमिकल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इन सब में से कौन सा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, बी वाला, देख रहे हैं। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। कौन सा है, पोटेशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल व्हेन हीटेड स्ट्रांगली लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू गिव एन हाइड्रस कॉपर सल्फेट अकम्पनीड बाय चेंजिंग कलर फ्रॉम ब्लू टू वाइट। लास्ट चैप्टर जो आपका केमिस्ट्री में आने वाला है, तो हम इसे जल्दी से खत्म कर लेते हैं, और आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो मत छोड़िए, लास्ट चैप्टर बचा, हम जल्दी से खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, प्लीज़ जल्दी से नीचे कमेंट कर देना, और पेपर कैसे हुआ ये अगर आप बताना चाहें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा बाद में। नेक्स्ट है कि द नॉन मेटल विच लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, में पता है कि मरकरी, अरे सॉरी देखा जल्दबाजी में मुझसे गलती हुई ना। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि कोई कौन सा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल ब्रोमीन है क्योंकि मरकरी तो मेटल है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ए इज 19, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा ए प्लस में, तो ए प्लस है इसका मतलब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन से दे दिया तो 18 बचा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम का है, पढ़ा हुआ है ये पहले से ही। द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अब मेटल आया वो है मरकरी, ठीक है। नॉन मेटल था वो ब्रोमीन था और मेटल जो है वो मरकरी है। देन द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, ठीक है। ये एस में पढ़ा है शायद आपने, नहीं पढ़ा हो तो एक बार देख लीजिएगा, वैसे एनसीईआरटी में भी है ये। जो प्रोसेस यूज होता है फीडिंग द सल्फाइड ओर के लिए वो कौन सा होता है, रोस्टिंग होता है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द कैथोड इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, प्योर मेटल का बना होता है। ये भी एनसीईआरटी में लिखा था। और ना कोई भी प्रॉब्लम है तो इसमें आपका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। मैं जल्दी से, वीडियो से बहुत लंबी हो रही है तो हम इसे जल्दी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। इन द गिवन रिएक्शन Al2O3 प्लस NaOH, तो क्या बन के आएगा, वो बन के आएगा NaAlO2, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप जल्दी से इसमें से देख लीजिए, कोई परेशानी हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, तो यहाँ पूरी रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, इससे आप पता कर सकते हैं। ये ऑप्शन है और ये रिएक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट है कि an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. The compound is also soluble in water. This element is likely to be calcium. कौन सा है, कैल्शियम है, जो कि रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ भी विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, और कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में। एक्सप्लेनेशन दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा है, तो ऑप्शन डी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, कौन सा है, एल्यूमिनियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्टेंट विल अंडरगो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन सा आएगा, CuSO4 प्लस Fe, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ, किसका होता है, जिंक का होता है, पढ़ा हुआ है पहले से। विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉज कंटेन अ नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, तो इट्स स्टील, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि एन एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट हमारे पास एक्स जो कि सॉफ्ट है, उसे हमने नाइफ से कट भी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी रिएक्टिव टू एयर, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एयर से, आपको पता चलना शुरू हो गया होगा इसका आंसर। एंड कैन नॉट बी कैप्ट ओपन इन द एयर, इट रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो हम इसका आंसर आप पे छोड़ देते हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, और जिसका कमेंट वैसे तो सबको पता होगा ही इसका आंसर, और बाकी में आंसर्स आप कमेंट कर दीजिएगा इसका। तो यहाँ पे वीडियो एंड होता है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं तो सारी आएंगी अभी, और आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए भी बहुत सारी वीडियोस बनेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।